तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो दोस्तों 4.4 के अंदर देखो सिस्टम क्या है। मैंने जितना भी बेसिक इसके अंदर बताया ना छोटा मोटा, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पर इस एक्सरसाइज जो स्पेशली जो एक्सरसाइज बनी है, तो मेरे को एक छोटा सा बेसिक वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन इसी एक्सरसाइज के अंदर हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक देखो क्या होता है। अपने को मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, मालूम है ना आप लोगों को। तो अपना क्या रहता है, जो ए रहता है वो कोफिशिएंट रहता है किसका, एक्स स्क्वायर का। किसका रहता है, एक्स स्क्वायर का। बी कोफिशिएंट किसका रहता है, एक्स का। और सी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मालूम है ना अपने को। अब अपन क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे इक्वेशन के बेस पे। इक्वेशन के बेस पे कैसे, अपने को पहले चेक करना है कि इक्वेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी तभी हमारे को उसको आगे सोल्व करना है, नहीं तो उसको सोल्व नहीं करना। और साथ के साथ हमारे को बताना है कि एग्जिस्ट के साथ वो इक्वेशन किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। जैसे तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते थे श्रीधराचार्य, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन में 2a। ठीक है, माइनस भी आगे रहता है, उसको हटा दो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका छोटा सा फॉर्मूला, ये जो अपना सॉल्यूशन फॉर्मूला है, ये लेना है। इसका क्या करना है, इसको अपने को चेक करना है किसमें, ग्रेटर इक्वल इज इक्वल्स टू जीरो। अब अपने को इसको क्यों चेक करना है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि अगर इसकी वैल्यू जीरो बड़ी आ गई, यानी अगर ये छोटा आ गया जीरो से, तो क्या होगा, छोटा आ गया तो ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा। उसका कारण क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू रहेगी तो माइनस, जैसे मान लो अब अंडर रूट आपने 4 बाहर निकाल लिया, माइनस का 4 है, तो आप दो तो बाहर निकाल लोगे। ठीक है, दो तो बाहर निकाल लोगे, पर उस माइनस का आप क्या करोगे, माइनस तो अंदर ही रह जाएगा ना। जैसे आपने सपोज किया आपने माइनस बाहर निकाला और 2 का स्क्वायर आपने ऐसे कर दिया, तो आपको ये 2 तो बाहर आ गया, पर माइनस तो अंदर रह गया ना, तो वो 2 आयोटा ही होगा। समझ रहे हो, तो वो इमेजनरी नंबर ही होगा, आप उसको रियल नंबर नहीं कह सकते। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर रूट्स की वैल्यू अगर इक्वल्स टू में जीरो आ रही है, यानी इसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू में जीरो आ रही है, तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी उसमें दो वैल्यू नहीं निकलेगी, उसके अंदर एक ही वैल्यू निकलेगी एक्स की, और वो दोनों वैल्यू एक्स की वही होती है। और अगर मैंने आपको अभी जैसे बताया कि अगर जीरो की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब रूट्स आर इमेजनरी, यानी वो इमेजनरी नंबर में चले जाते हैं। तो इसके बेस पे एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम इजीली तरीके से देख लेते हैं एक बार। जैसे फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड फाइंड देम। यानी पहले नेचर फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर वो रियल है तो फिर उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अपने को सिंपली कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई इधर से -3 और सी की वैल्यू आ गई इधर से 5। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac का। बी स्क्वायर की जगह पुट कर दिया माइनस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 एज इट इज आ गया। ए की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू 5 आ गई। तो 9 माइनस 40। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 33। अब बच्चों आपको मालूम है, मैंने आपको बताया अगर जीरो की वैल्यू इससे बड़ी आ जाए तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। तो क्या है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। अब इसका पार्ट बी और देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है वो। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर इट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको कंपेयर करना है यार बच्चों, इस चीज़ से आप कंपेयर कर लोगे तो बस आपका काम हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू अपने को आ गई, बी की वैल्यू अपने पास आ गई, सी की वैल्यू भी अपने पास आ गई। ले दे के करना क्या रहता है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला अपने पास क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर पुट कर दो, बी की वैल्यू आ गई -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 की वैल्यू एज इट इज, ए की वैल्यू 3 आ गई पुट कर दिया, सी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई पुट कर दिया। अब दोस्तों इसका जो स्क्वायर हो रहा है 48, बस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, कितना 16 3 जा 48, और इसको सोल्व करेंगे 4 4 जा 16 इंटू 3 48। इसकी वैल्यू आ गई 0। देन इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चों रियल एंड इक्वल होंगे कैसे, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सोल्व किया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन ने सोल्व कर रखी है, वो क्या है अंडर रूट 0। पुट कर दो डायरेक्ट, तो क्या हुआ, माइनस ब्रैकेट -4 अंडर रूट 3, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस माइनस से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू अपन ने पूरी पूरी जीरो कर दी। क्यों, क्योंकि अंडर रूट जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है। अब रूट
3 है, सॉरी रूट ब्रैकेट 3 है। अब ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब यहाँ से भी अपन कैंसिल आउट कर देंगे भाई, 2 से अगर अपन काटेंगे किसको, जैसे अपन ने यहाँ पे काट रखा है 2 से 4 को काटा तो क्या हुआ 2√3/3। लेकिन अपन क्या करेंगे, √3 को भी 3 से काट देंगे तो क्या है अपने पास 2/√3। तो यहाँ पे क्या देखो, दोनों वैल्यू यही आ गई, तो इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू इक्वल रूट आती है और वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। अब इसी का एक बार पार्ट 3 और है, वो और देख लीजिएगा। जैसे है 2x² - 6x + 3 = 0। कंपेयर किससे करने वाले हैं अपन, ax² + bx + c से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई -6 और c की वैल्यू क्या आ गई 3। अब बच्चों क्या है, वापिस अपन वही करने वाले हैं, किससे, b² - 4 इसे सोल्व करने वाले हैं। b की वैल्यू -6 अपन ने पुट करी, 4 की वैल्यू एज इट इज आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है पुट कर दी, c की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दी। तो क्या हुआ 36 - 12 = 2 आया। तो अब ये वैल्यू किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब रूट्स इक्वल है, सॉरी रूट्स रियल है और क्या है डिस्टिंक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे तो x = -+- (-b²-4ac/2) है, ठीक है। इसकी b² - 4ac की वैल्यू क्या आई √12 पुट कर दी। अब बच्चों 12 अंडर रूट को अपन जैसे अगर सोल्व करते हैं तो क्या सोल्व करेंगे, देखो वो अपन इसके अंदर ही सोल्व करेंगे। तो पहले पॉजिटिव केस अपन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव केस में क्या होगा 6 + अंडर रूट, अब अंडर रूट 12 है तो इसका एक बार फैक्टर निकाले 12, तो 2 कितनी बार है 6, कितनी बार है 3, 3। अब दोस्तों ये 2 बार आ गया तो इसका मतलब एक को बाहर निकाल दो और बाकी जो सिंगल है उसको अंदर डाल दो, ठीक है। तो क्या हुआ 2√3 आ गया, ठीक है 2√3 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 4। अब इसको अपन ने क्या, देखो इस वजह से अपने को 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन को बाहर निकाल दिया, क्या किया 2 को कॉमन बाहर निकाला तो 3 + √3, अपॉन में क्या बच रहा है 2 नहीं 4 बच रहा है। तो यहाँ से अपन ने क्या कटा, इसको 2 कटा और ये वैल्यू अपने को यहाँ दिख रही है, ठीक है दिख रही है। अब नेगेटिव केस के अंदर भी सेम टू सेम यही होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव केस के अंदर क्या होने वाला है, बी बाय केस नेगेटिव, अब नेगेटिव टर्म में भी ये होने वाला है, तो नेगेटिव टर्म में पुट कर दो वैल्यू एज इट इज, 2√3 एज इट इज आ जाएगा, बस नेगेटिव आएगा और 2 वापस एज इट इज कट जाएगा भाई, जैसे ऐसे 2 कटा है वैसे 2 कटेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे प्लस आया वहाँ पे माइनस आ जाएगा, वैल्यू आ गई। तो रूट्स क्या हुए, एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड कोशिश रही तो 4 भी कवर कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे को बनाना पसंद है नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।